रहे हैं डैनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। इन दिनों एलपीजी सिलेंडर की कमी का असर व्यापक रूप से देखने को मिल रहा है। होटल, शिक्षण संस्थान, कैंटीन और निजी मेस इस संकट से जूझ रहे हैं, जिससे भोजन व्यवस्था प्रभावित हो रही है। गैस आपूर्ति में कमी के चलते कई स्थानों पर खाना बनाने में दिक्कतें बढ़ गई हैं। वहीं एलपीजी की कमी के बाद कोयले के दाम में भी प्रति किलो करीब 2 रुपए तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। संकट का सबसे अधिक असर संस्थान के किचन मेस में रोजाना करीब 800 छात्रों के लिए भोजन तैयार किया जाता है। सामान्य दिनों में यहां प्रतिदिन लगभग 6 एलपीजी सिलेंडरों की खपत होती थी, लेकिन वर्तमान में समय पर सिलेंडर उपलब्ध न होने के कारण किचन संचालन प्रभावित हो गया है। स्थिति को संभालने के लिए अब भोजन तैयार करने में लकड़ी, कोयला और डीजल बर्नर का सहारा लिया जा रहा है। पहले जहाँ रोटियां गैस मशीन से बनती थी, वहीं अब कोयले के तंदूर पर रोटियां तैयार की जा रही हैं, जिससे समय और श्रम दोनों बढ़ गए हैं। दाल और सब्जियां भी लकड़ी की आंच पर पकाई जा रही है। संस्थान की कैंटीन, जहां प्रतिदिन लगभग 3200 छात्र छात्राएं नाश्ता करते हैं, वहां भी स्थिति बदली हुई है। एलपीजी की कमी के चलते अब इंडक्शन और अन्य इलेक्ट्रिक उपकरणों के सहारे नाश्ता तैयार किया जा रहा है, जिससे प्रक्रिया धीमी हो गई है। बाहरी मैसों में भी गैस संकट का असर साफ नजर आ रहा है। करीब 300 छात्रों के लिए भोजन बनाने वाले मैसों में अब लकड़ी का उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण मेन्यू में कटौती करनी पड़ रही है और खर्च भी बढ़ गया है। बढ़ रहा है, क्या इस पर कहेंगे? नहीं, एक्चुअली जो इसमें क्राइसिस चल रही है सिलेंडर्स की, तो वो तो पूरी जगह हर जगह पे है, लेकिन अब ये है कि हम लोग किसी तरीके से उसको मैनेज कर रहे हैं। लेकिन ये है कि ये समस्या और अगर बढ़ती चली गई तो आगे के लिए हमारे लिए समस्या ज्यादा खड़ी हो सकती है, क्योंकि अभी तो हम लोग डीजल बर्नर और भट्ठी लगा, कोयले की भट्ठी लगा करके जो है कि सारी चीजों को मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ 800 बच्चे जो कि हॉस्टल में हैं, तो उनके खाने पीने का 4 टाइम का उनका जो है कि सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच हो गया, शाम का स्नैक्स हो गया, फिर रात का डिनर हो गया। फिर जो बच्चे डे स्कॉलर हैं, वो बच्चे जो है कि दोपहर में कैंटीन में चाय नाश्ता वगैरह लेते हैं, 2,500-3,000 बच्चे। तो अभी तक तो जो है किसी तरीके से हम लोग उसको मैनेज करके चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर ये चीजें और बढ़ती गई, तो इसकी क्राइसिस अगर बढ़ती गई तो फिर समस्या हमारे लिए खड़ी है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डैनकाशी।